भरा और शोभा अपरंपारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। कहीं फूल बाग, कहीं नूर बाग, कहीं कुंज निकुंज सुहाना, कहीं फूल बाग, कहीं नूर बाग, कहीं कुंज निकुंज सुहाना, है पाट घाट और सात घाट, फिर चांदनी चौक सुहाना, फिर चांदनी चौक सुहाना, शोभा इनकी मुख से न हो, लगता है कितना प्यारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। आती है हवाएं इच्छा से और पवन भी सजदा बजावे, आती है हवाएं इच्छा से और पवन भी सजदा बजावे, पशु पंछी यहाँ मिलजुल कर है गीत पिया के गाए, है गीत पिया के गाए, दिन रात पिया के दर्शन हो और बोले जय जयकारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा।
आज श्यामा जी बीच विराजे, सब सखियां भई खुशहाली, सब सखियां भई खुशहाली। सुरता से देखें शोभा को, होता है अजब नजारा। वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। ये कठोर पति क्या करनी है, ये परिक्रमा रेडी गाय की ना परिक्रमा चलो। यहाँ से तैयार हो गए फिर वो आ जाएगी, 3 साल की हाली रहेगी। जो पैदा होती है ना जी, 6 महीने बाद दूध देने वाली हाली आते हैं रात को। मोबाइल नीचे ये एक में आ गए ना सारे। वो आगे वाला है ना। गाड़ी लगा लो। रेम 7-8 गाड़ियाँ गुरुजी आ रहे हैं धर्मशाला में, निकले आ समझे अभी ना गाड़ी कर। मोतियन चौक पुराए वो माला मेरे, मोतियन चौक पुराए वो माला मेरे। आवत आज सखी मन मोहन, प्रेम पावड़ा निधारो पियाली को, सखियन सहित घर आए वो माला मेरे। प्रेम पावड़ा निधारो धनी जी को, सखियन सहित घर आए वो माला मेरे। मूंग भात घृत पूड़ी कचौरी, मूंग भात घृत पूड़ी कचौरी, व्यंजन जो मन भाई वाला। आवत आज सखी मन मोहन, सुनी मेरो दिया हरसाए वो माला मेरे, सुनी मेरो दिया हरसाए वो माला मेरे। जीमत रसिक जुगल सुख पावत, जीमत धाम धनी सुख पावत। जीमत पूर्ण ब्रह्म सुख पावत, जीमत 5 स्वरूप सुख पावत। जीमत सच्चिदानंद सुख पावत, जीमत राधा कृष्ण सुख पावत। जीमत सतगुरु साहब सुख पावत, जीमत सुंदर साथ सुख पावत। श्री रमना जी जल अजवाए आवत आज सखी मन मोहन, सुनी मेरो दिया हरसाए ओ बाला मेरो। ले बीड़ा पिया सेज पधारे, लेत पान पिया पलंग पधारे। ले बीड़ा पिया सेज पधारे, लेत पान पिया पलंग पधारे। ज्ञान
कैलाश सुख पाए वाला आवत आज सखी मन मोहन सुनी मेरो दिया हर साए वाला सुनी मेरो दिया हर साए वाला मेरो आवत आज सखी मन मोहन आवत आज सखी मन मोहन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पश्चिम बंगाल श्री मंगलधाम कालिम्पोंग से पधारे हुए श्री 108 परम पूज्य श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज और असम से श्री पीताम्बर पीठ से पधारे हुए परम आदरणीय सम्मानीय श्री 108 श्री नारायण स्वामी जी महाराज का सुंदर शुभागमन हुआ है। हम आप आज ऐसे महान संतों के भी पावन पवित्र मुखारबिंद से सुंदर वार्ता भागवत के माध्यम से सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। अभी हम आप सब धीरे धीरे सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं। आइए एक छोटा सा भजन के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर हम आप पूज्य महाराज श्री जी के पावन पवित्र मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। फिर श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, सद्गुरुदेव महाराज की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल करुधनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरु जी महाराज की पावन चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज श्री जी दोनों महाराज श्री जी को प्रणाम करते हुए आइए एक छोटा सा भजन हम आप श्रवण करते हुए। फंसे माया के बंधन में तो बेड़ा पार क्या होगा, जिसे खुद से ही नफरत है प्रभु से प्यार क्या होगा। उसे कण कण में देखा है सदा उसके दीवानों ने, तेरी आंखें रही सोई तो फिर दीदार क्या होगा, तेरी आंखें रही सोई तो फिर दीदार क्या होगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो आइए हम आप देखिए परमात्मा के भक्त परमात्मा को कण कण में देख सकते हैं और जिन्होंने देखा है हम आप श्री गोस्वामी नाभादास जी महाराज भक्तमाल की सुंदर ग्रंथ में वर्णित कर दिए हैं कि कलयुग में किन किन भक्तों ने परमात्मा का साक्षात दर्शन किया है। आप सब गीता प्रेस का ये सुंदर सा पुस्तक है, खरीद करके पढ़ सकते हैं। यानी इस कलयुग में कितने भक्तों को, लगभग 200 से ज्यादा भक्तों को परमात्मा दर्शन दिए हैं। वो भी हम आप जैसे ही लोग थे, लेकिन फिर आज कितना समय बदलता गया कि हम आप दर्शन नहीं पा रहे हैं। यह भी सुलभ हो सकता है अगर हम संत गुरुजन के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। उसका एक प्रथम सूत्र है, इस भजन से हम आइए श्रवण करते हैं। वैसे मैं बहुत बड़ा लेखक कवि तो नहीं हूँ, लेकिन
इधर उधर शब्दों को अलट पलट करके छोटा सा एक भजन बना देता हूँ। तो इस भजन में क्या हमारा कहने का तात्पर्य है, हम आप यही श्रवण करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कि खुशी लुटा के जियो और दुखों में गा के जियो, बड़ों के सामने जाओ तो सर झुका के जियो। खुशी लुटा के जियो और दुखों में गा के जियो, गुरु के सामने जाओ तो सर झुका के जियो। खुशी लुटा के जियो और दुखों में गा के जियो, बड़ों के सामने जाओ तो सर झुका के जियो। खुशी लुटा के जियो और दुखों में गा के जियो। तुम्हारे आगे मुसीबत हजार आएगी, तुम्हारे आगे मुसीबत हजार आएगी, सभी को तोड़ के हो, सभी को तोड़ के आगे कदम बढ़ा के जियो। खुशी लुटा के जियो और दुखों में गा के जियो, बड़ों के सामने जाओ तो सर झुका के जियो। खुशी लुटा के जियो और दुखों में गा के जियो। मिलेंगे दुश्मन हजारों तुम्हें यहाँ हरदम, मिलेंगे दुश्मन हजारों तुम्हें यहाँ हरदम, मिलेंगे दुश्मन हजारों तुम्हें यहाँ हरदम, बड़े ही प्यार से गले लगा के जियो। खुशी लुटा के जियो और दुखों में गा के जियो, बड़ों के सामने जाओ तो सर झुका के जियो। खुशी लुटा के जियो और दुखों में गा के जियो। जहाँ भी जाओ खुशी के चिराग चले जाएं, जहाँ भी जाओ खुशी के चिराग चले जाए, दुखों के बाद में दुखों के बाद में सुख के सुमन खिला के जियो। खुशी लुटा के जियो और दुख मिटा के जियो, गुरु के सामने जाओ तो सर झुका के जियो। खुशी लुटा के जियो और दुख मिटा के जियो।
अंतिम पद में है, दुखी किसी को न करना समझ के बेगाना, दुखी पवन को न करना समझ के बेगाना, दुखी किसी को न करना समझ के बेगाना, गरीब जान के गरीब जान के अपना उसे बना के जियो, खुशी लुटा के जियो और दुखों मिटा के जियो, बड़ों के सामने जाओ तो सर झुका के जियो, खुशी लुटा के जियो और दुखों मिटा के जियो, गुरु के सामने जाओ तो सर झुका के जियो, खुशी लुटा के जियो और दुखों मिटा के जियो, खुशी लुटा के जियो और दुखों मिटा के जियो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और वो चीज यहाँ पर हमारे सम्मानित श्री विनोद तायल जी पूज्य गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से ये सब यहाँ दिखा भी रहे हैं। खुशी लुटा के जियो और दुखों में गा के जियो। और देखिए अभी हमारे अपना घर के एक भाई बड़ा सुंदर नृत्य कर रहा था ना, देखिए कितना सुंदर। जब ये आए होंगे तो कैसे रहे होंगे, और आज यहाँ हंस रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण परमानंद पुरुषोत्तम सत्पते मायंधकार मार्तंड मामुद्दर भवार्णवात् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
गोपाल मेरो है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज यहाँ हरियाणा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और इसी शहर में आयोजित ये 7वां वार्षिक महोत्सव। प्रतिवर्ष यहाँ वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है। ये सुंदर आश्रम सद्गुरु कृपा अपना घर और श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला, नंदीशाला और ये सारे जितने भी गौशालाएं चल रहे हैं हरियाणा में, उन सब का केंद्रीय कार्यालय इस सुंदर स्थान में, पावन स्थान में, पवित्र स्थान में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज देश विदेश में सेवा का कार्य करते रहते हैं और हर क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं चलती है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जन कल्याण के क्षेत्र में, मानव कल्याण के क्षेत्र में, गौ कल्याण के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्र में सेवा के कार्य चलते रहते हैं। तो उन सब का एक उदाहरणीय स्थान, एग्जाम्पल किसी स्थान का दिया जाए तो सबसे अच्छा स्थान मुझे यही लगता है कि फतेहाबाद का जो आश्रम है सबके लिए एक उदाहरण है, सबके लिए एक एग्जाम्पल है। ऐसे आश्रम सर्वत्र होना चाहिए, चलना चाहिए। अन्य जगह के कार्यकर्ताओं को भी मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि एक बार फतेहाबाद जाकर के आप लोग देखिए कैसे आश्रम सुंदर सजा हुआ है और कैसे व्यवस्थित रूप से यहाँ सेवा कार्य हो रहे हैं। यह अत्यंत सराहनीय कार्य है। तो हमारे साथ श्री नारायण स्वामी जी महाराज जो आसाम में रंगशाली में पीताम्बर पीठ धाम में आचार्य पीताम्बर दास महाराज के नाम, यश और कीर्ति को बढ़ाने के लिए जागनी क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। वे भी पहली बार यहाँ, जब मैंने इनको कहा कि मैं कल फतेहाबाद जा रहा हूँ तो इन्होंने कहा मैं भी चलूँगा। उस आश्रम का नाम मैंने पहले से सुना है, देखने की इच्छा है। आज इनको भी यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा और यहाँ संगीतकार पवन जी, विनय जी बहुत मधुर कंठ से आप सबको संबोधित कर रहे हैं। मेरे साथ नेपाल में इटहरी में गुरुजी मंगलदास जी महाराज द्वारा स्थापित श्री कृष्ण प्रणामी मुक्ति धाम इटहरी, जहाँ भव्य और दिव्य मंदिर है और वहाँ पर घाट भी तैयार किया गया है। जो लोग दुनिया से विदा होते हैं उनका अंत क्रिया बहुत सुंदर रीत से हो, इसलिए एक सुंदर घाट बाग बगीचे के साथ तैयार किया गया है। और वहाँ पर अभी अभी MRS प्रणामी हॉस्पिटल की भी स्थापना हुई और वो आगे बढ़ रहा है सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इन सभी कार्य को अपने जिम्मे में लेकर के आगे बढ़ाने वाले श्री हेम प्रसाद घिमरे जी और उनके साथ लेखक, कवि, दार्शनिक श्री लोकनाथ ढकाल जी और उन्हीं के साथ आए हुए श्री हिमकरण तिमसिना जी और यहाँ हमारे विनोद तायल जी, उनके विषय में तो क्या कहें। जब यहाँ का वार्षिक महोत्सव की तैयारी होती है तो पहले पहल निमंत्रण मंगल धाम में भेज देते हैं। मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से जानने का मौका मिलता है। इस बार भी उन्होंने भेजा और भिवानी में मिले तब भी उन्होंने आग्रह किया। पूज्य महाराज जी ने भी कहा कि आप चंडीगढ़ हैं 108 पारायण में, तो भी एक दिन के लिए ज़रूर आइए।
तो आज आने का हम लोगों ने कार्यक्रम यहाँ पर बनाया। हमारे यहाँ 7 पारायण चल रहे हैं। माताएं बहुत श्रद्धा और भाव से पारायण का पाठ कर रही हैं। तो उपस्थित सभी माताएं, बहनें, सभी हमारे बुजुर्ग जो भी भाई हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, और सद्गुरु कृपा अपने घर में जो यहाँ बैठ करके भक्तिपूर्ण वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे सभी जो यहाँ पर हमारे प्रभु जी, इनको एक ही शब्द में संबोधन करने के लिए प्रभु जी कहा जाता है। तो ऐसे प्रभु जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो देखिए, इस संसार में 2 क्षेत्र है। एक है कर्म का क्षेत्र। आप कर्म करते जाइए, कमाते जाइए, धंधा करते जाइए, नौकरी करते जाइए, व्यापार करते जाइए, व्यवसाय करते जाइए, उसका कोई अंत नहीं है। कर्म किए जाओ और कर्म के बंधन में ही अटके रहो। और दूसरा एक क्षेत्र है धर्म का क्षेत्र। धर्म का क्षेत्र ये बताता है कि कर्म भी करो, धर्म भी करो, क्योंकि मात्र कर्म करोगे तो दुनिया में आने का कोई अर्थ नहीं हुआ। ऐसा कर्म तो पशु पक्षी भी करते हैं। पक्षियों को देखिए तो उनके जब बच्चे हो जाते हैं तो कहाँ कहाँ से उनके लिए दाना चुन चुन करके लेकर के आकर के खुद नहीं खाते, बच्चों को खिलाते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं। ये तो पक्षियों में भी देखा जाता है, पशुओं में भी देखा जाता है कि अपने बच्चों का ख्याल, गाय देखिए अपने बछड़े के लिए, और भी जानवरों को देखिए, बंदरों को देखिए, अपने बच्चे के लिए कितना वो लोग लगे रहते हैं। तो ऐसे ही हम अपने घर के लिए, परिवार के लिए ही लगे रहें। बाकी देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, मंदिरों के लिए, तीर्थों के लिए, गुरुओं के लिए हमने कुछ किया ही नहीं। केवल कर्म क्षेत्र में हम संलग्न रहे तो हमारा जीवन आधा और अधूरा जीवन हुआ। पूरा जीवन हम नहीं जिए। परमात्मा ने पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें अवसर दिया, पर हमने क्या किया कि एक आधा जीवन हम जिए कि कर्म क्षेत्र में हम जीते रहे। पर जिनके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है और गुरु आकर के ये बताते हैं कि आपके पास तो ऐसी हैसियत है कि आप धर्म का भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, समाज सेवा का भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और परोपकार के क्षेत्र में भी आप अपने जीवन को लगा करके बहुत लोगों का उपकार कर सकते हैं। केवल घर में आप बने रहेंगे तो ये सब कार्य नहीं होगा। अपने बाल बच्चों के साथ आप बने रहोगे, परंतु आपके कार्य करने की जो क्षमता है देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, वो लुप्त हो जाएगा। वो क्षमता आप लिए ऐसे ही दुनिया से चले जाओगे, उसका प्रयोग नहीं कर पाओगे। ये कार्य कौन बताता है? गुरु बताता है। गुरु परखता है। गुरु में परखने की शक्ति होती है कि उसमें क्या क्षमता है, कौन क्या कर सकता है, ये गुरु परखते हैं। और परखने के बाद गुरु की कृपा हो जाती है। फिर घर का काम करते हुए या घर के काम से रिटायरमेंट ले करके ऐसे सामाजिक कार्य में आप जुड़ जाते हैं। समाज सेवा आप करते हैं, धर्म की सेवा आप करते हैं, तो आपने पूर्ण जीवन जिया। और अपने जीवन में जो क्षमता आप लेकर के आए थे, उस क्षमता का पूरा आपने क्या किया कि निर्वहन किया। देखिए, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि मनुष्य के पास जितना मस्तिष्क है ना, ब्रेन, अंग्रेजी में ब्रेन कहते हैं ना, तो मनुष्य को जितना ब्रेन दिया है, मनुष्य अपने पूरे जीवन में 25% ब्रेन का ही प्रयोग करता है, बाकी 75% ब्रेन का प्रयोग होता ही नहीं। वो ऐसे ही पड़ा रहा, स्पेयर की तरह वो ब्रेन पड़ा रहा, पर उसको कोई काम मिला नहीं।
वो वैज्ञानिक बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, वैद्य बन सकता है, मैकेनिक बन सकता है, और खेती में भी बढ़िया से खेती करके अच्छी खेती उपार्जन करने वाला बन सकता है, कृषक बन सकता है, गौपालक बन सकता है, या समाज सेवा करने वाला बन सकता है, परोपकारी बन सकता है। उतना दिमाग उतना ही है, परंतु 100% दिमाग का प्रयोग किया जाए तो वो जीवन में बहुत कुछ कार्य कर सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। परंतु लोगों को ये बताने वाला कोई मिलता नहीं कि आपके पास जो दिमाग है उसका पूरा पूरा प्रयोग कीजिए, ऐसा कोई बताने वाला गुरु नहीं मिलता है। गुरु न मिलने के कारण क्या है कि 25% दिमाग का प्रयोग किया, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से नौकरी, नौकरी से घर, इतने में ही जिंदगी चली जाती है, कुछ नहीं। माताओं को देखिए कि जो कुछ नौकरी करती है, कुछ माताएं सो तो ठीक है, पर कुछ माताएं क्या है कि अपने किचन में काम करो, बच्चों के देखभाल करो, सौदा पानी लेकर के आओ, इसने में ही जिंदगी चली जाती है। जो जिंदगी बहुत कुछ करने के लिए हमने पाया, थोड़े से बंधन में बंध करके हमने अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजार दिया, ऐसे ही सुंदर अवसर को हमने खो दिया। इसलिए गुरु की कृपा जब होती है तो गुरु कहते हैं आप वैज्ञानिक नहीं बन सके, बहुत बड़े डॉक्टर नहीं बन सके, बहुत बड़े इंजीनियर नहीं बन सके, या बहुत बड़े देशभक्त आप नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, पर आप समाज सेवी तो बन सकते हैं। समाज का कोई भी सेवा क्षेत्र हो, चाहे गौ पालन का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, या आप देखिए चिड़िया पालन का क्षेत्र हो, वृद्ध पालन का क्षेत्र हो, अनाथ पालन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में आप कहीं ना कहीं जुट जाएंगे तो आप अपने जीवन को सुंदर रीत से सजा सकते हैं। और जीवन जीने के बाद जब मृत्यु की घड़ी आएगी तो आपको जीवन से संतुष्टि होगी कि हम परोपकार करके अच्छा जीवन जी करके इस जीवन को पूर्ण कर रहे हैं। परंतु आप जीवन तो जिए, परंतु केवल 25% ही आपने कार्य किया, बाकी आपको करने का मौका ही नहीं मिला, तो मरते समय में आपको बड़ा पछतावा होगा कि क्या अमूल्य जीवन मुझे मिला था, परंतु उसका पूरा सदुपयोग नहीं कर पाया। वो ऐसे होता है कि आपको बहुत बड़ा सेब का फल होता है ना, एप्पल का, बहुत बड़ा एप्पल किसी ने खाने को दिया, चौथा हिस्सा खा करके आपने ऐसे ही छोड़ दिया। इसी प्रकार से जीवन का केवल 25% उपयोग किया, बाकी ऐसे ही हमने छोड़ दिया, ऐसे ही हमने उस जीवन को क्या है कि मृत्यु को सौंप दिया। तो जीवन का सही अर्थ है कि हम सत्कर्म करें, धर्म करें, परोपकार करें, सेवा करें, मानव कल्याण के लिए कुछ न कुछ हम करते रहें। गुरु जी श्री 108 मंगलदास महाराज ने कालिम्पोंग में जब मंदिर की स्थापना की तो उन्होंने तत्काल एक स्कूल की भी स्थापना की, और स्कूल में उन्होंने क्या किया कि जो लोग फीस दे सकते हैं वो फीस दे करके पढ़ें, जिनकी हैसियत है, और जिन लोगों की हैसियत कमज़ोर है तो फ्री में पढ़ें। पर शिक्षा सबको होना चाहिए, गरीबों के घर घर तक शिक्षा जाना चाहिए, और गरीब के बच्चे भी वहाँ पढ़ें, अनाथ भी पढ़ें, असहाय लोग भी पढ़ें। ऐसा उन्होंने स्कूल की स्थापना करके गरीब अनाथ बच्चों को इकट्ठा करके गुरु महाराज ने वहाँ पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गुरु महाराज ने देखा कि ऐसे ही समाज की सेवा ज़्यादा नहीं होती, तो मुझे वृद्ध आश्रम खोलने की ज़रूरत है, अनाथ आश्रम खोलने की ज़रूरत है। ऐसा गुरुजी मंगलदास जी महाराज को महसूस हुआ। हमारे बीच पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज पधार रहे हैं, तो तब तक आप धुन लगाते रहें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं आप सबको बता रहा था कि गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने प्रणामी समाज में सेवा के द्वारा भी हम जागनी कर सकते हैं और सेवा के द्वारा भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, समाज उत्थान कर सकते हैं। ये उदाहरण प्रस्तुत किया कालिम्पोंग से उन्होंने, फिर सिलीगुड़ी में यही उदाहरण उन्होंने दिया, नेपाल इटहरी में यही उदाहरण दिया। पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज जब गुरुजी के चरणों में आए, गुरुजी के शरण में आए, तो उनको भी गुरु महाराज ने यही पाठ पढ़ाया कि देखो समाज सेवा से बढ़ करके और कोई धर्म नहीं है। धर्म का पालन तो हम लोग करें ही करें, परंतु साथ में समाज सेवा को भी जोड़ करके हम लोग चढ़े, क्योंकि लोग धर्म के नाम पर मंदिर में पूजा तो करते रहते हैं, मंदिर में आरती करते हैं, पूजा करते हैं, भोग धराते हैं, परंतु जो मानव सेवा है, जन सेवा है, आप कहते हैं ना मानव सेवा, माधव सेवा, गौ सेवा, गोविंद सेवा, देखिए ना, ये भी तो एक सेवा का क्षेत्र है। परमात्मा ने हमें ये सब का जो है उत्थान करने के लिए हमें मौका दिया है, तो जितना अपने से हो सके हम उस क्षेत्र में सेवा के कार्य में भी लगे। ये प्रेरणा गुरु महाराज से प्राप्त हुई और पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज को गुरुजी ने कहा इसका माध्यम है कथा, क्योंकि कथा के माध्यम से जन समुदाय को संबोधित किया जा सकता है और जन समुदाय को सत्कर्म में लगाया जा सकता है, सेवा क्षेत्र में लगाया जा सकता है। तो भागवत करने का गुरु महाराज की प्रेरणा मिली पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज को। तब से लेकर के निरंतर 1981 से उन्होंने भागवत की कथा प्रारंभ की और आज दिन तक ये कथा करते हुए जन सेवा, मानव सेवा, हर प्रकार की सेवा में पूज्य महाराज जी संलग्न हैं। तो ये यहाँ का आश्रम तो मैंने पहले ही बताया कि सब सेवा के क्षेत्र के लिए ये केंद्र बन गया है, उदाहरण बन गया है। जिस प्रकार उस तरफ जो सेवाएं हो रही है, कालिम्पोंग एक सबका उदाहरण माना जाता है सेवा के लिए, जो गुरुजी मंगलदास जी ने स्थापित किया, वो एक सेवा का उदाहरणीय क्षेत्र है, इस रूप में देखा जाता है। तो यहाँ हमारा भिवानी आश्रम तो तीर्थ रूप में है ही है, परंतु ये जो केंद्र बना हुआ ये प्योर सेवा का केंद्र है। यहाँ मंदिर की जगह में मानव मंदिर है और यहाँ पर सेवा की जगह में गौ है, गोविंद की जगह में गौ सेवा है। देखिए यहाँ परिक्रमा भी गौ माता की जाती है। एक नया उदाहरण है
एक नया एग्जाम्पल है दुनिया वालों के लिए, सेवा करने वालों के लिए। और जहाँ गाय रहती है और जहाँ पर विकलांग, मानसिक विकलांग लोग रहते हैं तो वहाँ गंदगी भी फैल सकती है, परंतु इस आश्रम को इतना सुंदर ढंग से सजाया गया है कि लगता है कि ये बहुत ही एक दिव्य स्थान है, पवित्र स्थान है। ऐसा वातावरण यहाँ पर तैयार किया गया है। तो हमारे विनोद जी और उनकी टीम, क्योंकि कोई भी कार्य करना है तो जैसे आप देखा ना, अभी अभी हमारे क्रिकेट में हमारे भारत की टीम तो जीतती रही, अभी बहनों ने भी जीत करके दिखाया। वो उन्होंने भी वर्ल्ड चैंपियन बन करके, हमारे बहनों ने क्रिकेट में भी अपना नाम रोशन किया। तो देखिए, एक जन नहीं जीत सकता है, पर टीम जीतती है। टीम जीतती है तो नाम तो कैप्टन का आता है, परंतु खेलती है टीम, पूरी टीम खेलती है, सारे सदस्य खेलते हैं। ऐसे ही विनोद जी और उनके साथ काम करने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं कि इतना सुंदर आश्रम सजा करके, और यहाँ जो भी इस रास्ते से जाता है इस आश्रम में प्रवेश करने का मन होता है। ऐसी सुंदरता यहाँ पर भरी हुई है। तो ये मानव सेवा के विषय में प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, मानखे दे अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए, ए तो अदखिन को अवसर सो गमावत माज निदर्रा। कहते हैं ये मनुष्य जीवन सेवा करने के लिए है, और ये मनुष्य जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए भी है। सेवा करते करते मोक्ष की प्राप्ति करें, परम गति की प्राप्ति करें। सेवा, दुनिया में सेवा नहीं करेंगे तो 84 का चक्र शुरू हो जाएगा। आज मानव है, कल पता नहीं जानवर बनेंगे, पशु पक्षी बनेंगे, कीट पतंग बनेंगे, जड़ बनेंगे, चेतन बनेंगे, कुछ भरोसा नहीं है। पर हमने मानव जीवन को सार्थक बनाया, सेवा करके और भक्ति करके इस मानव जीवन को सुंदर सजाया, तो निश्चय ही मोक्ष का द्वार हमारे लिए खुला मिलेगा, परम गति मोक्ष गति मिलेगी। और ऐसी मोक्ष गति के आवागमन से भी हम रहित हो जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ मोक्ष स्थान ऐसे बने हैं कि मोक्ष गति तो मिलती है परंतु टेम्पररी, कुछ काल के बाद उस मोक्ष से लौट करके आना पड़ता है। जैसे स्वर्ग का और पितृलोक का मोक्ष माना जाता है। कृष्ण गीता में कहते हैं, तेतम मुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृतलोकम विसंति। पुण्य के प्रताप से स्वर्ग में जाओगे, परंतु कालांतर में पुण्य समाप्त होगा तो फिर लौट करके इसी धरती में आकर के जन्म मृत्यु का चक्र काटोगे। फिर गीता में ही श्री कृष्ण कहते हैं, न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। एक ऐसा धाम है जो मेरा परम धाम है। वहाँ जाने के लिए आपने पुण्य किया, धर्म किया, सेवा आपने की, परोपकार आपने किया, तो परम धाम जाने के बाद आना जाना नहीं पड़ेगा। वहाँ अखंड होकर के वहीं के उस दिव्य आनंद में आप सराबोर बने रहोगे, मेरे ही चरणों तले आप बने रहोगे। ऐसा मेरा परम धाम है। तो हम लोग तो गीता पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं, प्राणनाथ जी महाराज के दिव्य तारतम वाणी का पारायण और पाठ करते रहते हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि जब तक जिए हम अच्छा जीवन जिए, सेवा करते हुए, परोपकार करते हुए, भक्ति करते हुए हम जीवन जिए, और अंत तो गत्वा उस परम धाम को पाएं जहाँ से दोबारा लौटना हमें न पड़े। श्री राजश्याम के चरणारविंद में ही सदा सदा हम बने रहें। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत ए सुख साथ ही में पाइए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा सदा वहाँ आनंद मंगल में रहें। तो दुनिया में भी आनंद मंगल से रहें, सत्कर्म करके, और अंत में आत्मा को भी आनंद मंगल के धाम में पहुँचाएं। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो हम लोग तो आज यहाँ दर्शन करने के लिए आए। यहाँ कार्यक्रम तो 8 तारीख को विशेष कार्यक्रम है। बहुत सारे अन्य गौशाला से भी सदस्य आ रहे हैं, नई गौशालाओं का भी यहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम है। परंतु हम लोग चंडीगढ़ में श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार में चल रहे
108 पारायण रजत जयंती महोत्सव में भी संलग्न है और वहाँ पर वाणी चर्चा नित्य करने के लिए मुझे वहाँ पर अवसर मिला हुआ है। तो फिर कल से उसी कार्यक्रम में हम संलग्न रहेंगे। 9 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा। पूज्य स्वामी जी महाराज भी वहाँ पर पधार रहे हैं पूर्णाहुति के अवसर पर। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मंगल बधाई देते हुए और पूज्य महाराज जी जिस उद्देश्य को लेकर के जीवन में आगे बढ़े, राज्य ने पूरी तरह उन्हें सफलता दी है और ऐसे ही सुंदर सुंदर कार्य महाराज जी के हाथों द्वारा समाज को मिलता रहे और समाज सदा महाराज जी के आदेश और उपदेश का अनुसरण करता रहे। यही भाव, यही भक्ति और यही विनय करते हुए अभी के मेरे शब्दों को ये विराम देने जा रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के, सदगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की प्रणाम। मंगल बधाई अति मंगल बधाई, मंगल बधाई अति मंगल बधाई। जय हो यशोदा के लाल भाई मंगल बधाई, मंगल बधावताल गोपियाँ सजाई, मंगल बधावताल गोपियाँ सजाई। अनहुल साथी राती नंद द्वारे आई, अनहुल साथी राती नंद द्वारे आई। जय हो यशोदा के लाल भाई मंगल बधाई, यशोदा के लाल भाई मंगल बधाई। ब्रज के तो नर नारी फूले न समाते हैं, ब्रज के तो नर नारी फूले न समाते हैं। हाँ अप्सराएं अपना शुक्र मनाते हैं। जय हो यशोदा के लाल भाई मंगल बधाई, यशोदा के पुत्र दान लेती है बलैया, यशोदा की पुत्र दान लेती है बलैया, यशोदा की पुत्र दान लेती है बलैया, यशोदा की पुत्र दान लेती है बलैया। पतियों के परम पति हैं ये कन्हैया, पतियों के परम पति हैं ये कन्हैया, पतियों के परम पति हैं ये कन्हैया, पतियों के परम पति हैं ये कन्हैया। जय हो यशोदा के लाल भाई मंगल बधाई।